कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर ही रहे होंगे। सो हाथ वहाँ से दिखा, मैम यहाँ से आई। नहीं, नहीं, मैं ऐसे कुछ नई चीज़ नहीं है। एक्चुअली जैसे केमिस्ट्री ईज़ी लगता है ना, वैसे एक और सब्जेक्ट तुम लोग को बहुत ईज़ी लगता है व्हिच इज़ मैथ्स। तो मैंने सोचा मैथ्स की भी कोई फैकल्टी होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पे मैथ्स की ज़्यादातर दिख रही है आजकल, तो हम लोग तो दिख ही नहीं रहे हैं। सो आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैम मैथ्स इजी है ये आपको लगता है राइट? बच्चों को लगता है क्या? आपको भी लगता बोल तो दिया मैम, भावुक होके बोल तो दी। तो चलो यार मुद्दे पे आते हैं। तो ये है आपका एक और मोस्ट एक्साइटिंग सा सीरीज, दैट इज मैम। अनअकैडमीज़ लूट सीरीज़। और यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे बच्चे जम जम के भाई चीजें लूटने वाले हैं। जैसे लाइक छोटी छोटी चीजें नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा है, ऐसा छोटा छोटा काम हम लोग मैम करते देखो नहीं है, कभी भी ना है ना? किसी छोटी हाँ, बात पे फिर मेरी हाइट के अलावा, मेरे हाइट के अलावा मैम ने खुद को दूर हो रोक जाओ। दिया। सो बेसिकली आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। जैसे कि आपके लिए आने वाला है पढ़ाई से भी रिलेटेड, मस्ती से भी रिलेटेड। तो टोटल एक मेरे ख्याल से बॉक्स है जिसमें सारी चीजें होने वाली हैं। तो यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स होने वाले हैं आपके, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा ये सर बताएंगे। चलो, तो यहाँ पे देखो यार, एक नया सीरीज हम लोग लेकर आ चुके हैं। जिस तरीके से बच्चे एक्साइटेड थे गिव अवे सीरीज के लिए, बहुत कुछ एक्साइटिंग मिलने वाला था। आई नो कि थोड़ा सा आप पीछे रह गए थे। कुछ बच्चे बोले सर कि 2 दिन पहले से स्टार्ट हुआ था, हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे लिए कुछ नया है क्या? तो बिल्कुल है यार, क्लास 9th नाइट्स बाय अनअकैडमी चैनल पे आपके लिए एक और मोस्ट एक्साइटिंग सा सीरीज आ गया, दैट इज अनअकैडमी लूट। और यहाँ पे कुछ मस्त जबरदस्त से आपको एक्साइटिंग से और बोले तो बहुत सरप्राइजिंग सी चीजें मिलने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ अभी सैंपल्स हैं, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो आपको अनअकैडमी के जो मॉड्यूल्स है, जहां पे आप बेसिकली बोल सकते हो कि जो आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दी जाएंगी। बहुत सारे बच्चों को मौका मिलेगा फ्री कोर्सेज को लेके। ये तो रहा सर पढ़ाई की बात, बट सर इसमें इंटरेस्ट कहाँ? हमारा दिमाग तो कहीं और लगता है। तो मैम इसके लिए क्या आ रहा है? के लिए एक मिस्ट्री बॉक्स। लेकिन बात ये है ना, जैसे तुम लोग का दिमाग नहीं लगता ना, हम लोग का भी दिमाग नहीं लगा। हम लोगों ने बोला इस दिमाग को बाद में लगाएंगे और जो दिमाग है उसे तुमको भी बाद में देंगे। वैसे ही मुझे कुछ नहीं समझ में आया, वैसे ही तुम्हें भी नहीं आया होगा। सो बेसिकली एक मिस्ट्री बॉक्स है जिसमें कुछ ना कुछ होने वाला है, जो हम लोग रिवील करेंगे। कब करेंगे? मैम जल्दी इसके लिए करेंगे। तो बच्चों को बने रहना हाँ, पड़ेगा। तो मैं बता दूं यार बहुत क्लियर कि ये जो सीरीज है आपके टोटल 7 डेज तक चलेगा। यानी आज अगर ये सीरीज स्टार्ट हो गया है तो बैक टू बैक ये 7 दिन तक लगातार चलेगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम इसमें जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, आप कैसे फिल्टर आउट करोगे कि वो लड़का विनर है या वो लड़की विनर है? क्या लगता है मैम, कैसे तो फिल्टर आउट मेरा करेंगे? ऐसा मानना है ना कि फिल्टर तो ठीक है, वो तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से नहीं फिल्टर नहीं की मैम, बात हो रही है? मैम बहुत सारे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, ऐसा थोड़े कि बायसनेस हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है इस सीरीज में विनर बनने के लिए। वो क्या है दोस्त? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, पहला टर्म्स। दूसरा जो टर्म्स है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, यानी जितने भी दिन ये सीरीज चलेंगे ये सारे के सारे डेज पे आपको अटेंड करने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी सवाल यहां पे पूछे जाएंगे उन सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में भर देने हैं। तो कमेंट सेक्शन में कूद जाओ, जी जान लगा दो, जो करना कर लो, बस आपका सही जवाब आ जाना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं। अगर और पैरामीटर्स की बात करूं तो आपको इस चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भैया दबा देना पड़ेगा, ताकि आपको पॉपअप मिल जाए कि ये वाला जो मजेदार सा आपका सेशन है ये स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं, और जिस बच्चों ने ये पैरामीटर्स फुलफिल करेंगे, जो भी बच्चे, वो बन जाएंगे इस सीरीज के विनर। तो मैम बिना किसी देरी के सीरीज को स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए सवालों की कहानी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इन ऑल द 3 states ऑफ वाटर केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इज, एंड ऑप्शंस आर दीज, वेरी डिफरेंट, रिमेन सेम समटाइम डिफरेंट, एंड मुझे नहीं। मैम ये लास्ट ऑप्शन के साथ तो मैं जाना ये चाहूंगा। आप ही के लिए था, मेरे मैंने लगाया था ये डी ऑप्शन आपके लिए। बेटा 3 ऑप्शंस है और तीनों में से जो भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड है। आइस होता है, वाटर होता है, एंड देन वेपर्स होते हैं। 3 स्टेट्स है, आपको बताना है इनमें से ऑप्शन है। वाटर का कॉम्पोजिशन H2 जो है, कॉम्पोजिशन क्या है, वो हमेशा सही सेम रहता है। ऑप्शन बी, वो हमेशा अलग हो जाता है, वो कभी सेम कभी अलग हो जाता है। या डी वाला सर के लिए, आप लोग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने मतलब जानते ना जाने अनजाने में रोस्ट कर दिया, बट ठीक है, इसका बदला मैं लेकर आऊंगा, ऐसा नहीं मैम। तो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बात है मैम, ये वाली शक्ल तो थोड़ी बहुत आपसे मैच करी। अच्छा ये वाली मेरी नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा है? आपने शक्ल नहीं, उसकी भी हाइट ही देखी है। मैं वो ये देख वाली हूँ, ये वाले सर है, ठीक है। वो देख के लग रहा होगा, वो देख के लग रहा होगा। शायद बचपन में पल्स मैं पोलियो, मुझे बहुत बड़ी हील कर। मैम शायद बचपन में मैं पल्स नहीं पोलियो बट रहा जानती। था, शायद आपने मिस कर दिया होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपकी प्यारी मैम आ चुकी हैं, और सर भी आ चुके हैं, तापुर मैम, अभिनय सर, देख पा रहे होगे। बट सवाल क्या है, व्हाई डिड द वाइट
ये बियर ना मैंने इनके लिए लिया हुआ है, आप ज़्यादा चालू मत बनो, ठीक है? बहुत होशियार बन रहे हैं, ठीक है? मैं बताती हूँ, इनको बताना है व्हाई डिड द व्हाइट बियर डिसॉल्व्स इन वाटर, क्यों होता है? लेकिन मेरे ख्याल से हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, अब सर का तो कुछ ऐसे खास होता नहीं है। बताओ भाई वो मैम मेरे आईक्यू पे सवाल उठा दिए। तो फिलहाल ये वाइट बियर है, ये आइस सा लग रहा है कुछ, पोलर बियर। ना चीटिंग करी है। मेरे पास एक डायरी थी, अब मुझे ढूँढनी पड़ेगी, वो आपके बैग में रखी है। मैं तो श्योर हूँ, ये ना सब चीटिंग चल रही है यहाँ पे। ये ना ये लूट-वूट नहीं है, ये झूठ है केवल। मैम एक्चुअल में ये लूट है बच्चों के लिए, बट हमारे लिए ये बेसिकली मुझे लगा था कि पीछे का अगर मैं पूरा सिनेरियो देखूं दैट इज की समथिंग आइस जैसा कुछ है, पोलर बियर। मैम पोलर क्या क्या मैम ऐसे मैं आगे बढ़ती हूँ, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है वैसे भी मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। पकड़ो। मैम ऐसे सस्ते सवाल लाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलो ये वाला सवाल आपके लिए है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस कवर्ड बाय द कार। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कुछ लॉजिकल थिंकिंग जैसा एक सवाल है, जहाँ पे आपको अपने लॉजिकल थिंकिंग को यूज करना है। एनालॉजी का सवाल बोल सकते हैं। कुछ यहाँ पे नंबरिंग्स यहाँ पे असाइंड है और एक कार यहाँ पे पार्क हुआ है। भैया क्या पूछ रहा है कि वो कौन से नंबर को कवर किया होगा, क्या लगता है मैम, क्या लगता है मुझे ना इसका थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है बस सिंपल है। जैसे सर का दिमाग थोड़ा-सा घूमा हुआ है ना, तो बस इससे रिलेटेड हिंट मैंने दे दिया है तुम लोगों को। बहुत बढ़िया मैम, आपके हाइट की तरह। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं मैम, कोई बात नहीं। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी है 01। तो देखो यार सच बताऊं, इस सवाल में एक छोटा सा हिंट दे देता हूं आपको। काफी बार ना आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो आप एक तरीके से सोचते हो, दूसरे तरीके से। काफी बार वो सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते हैं। तो सोचने के तरीके पे चेंज करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली इस वाले सवाल में भी ऐसा ही कुछ है। बस आपको देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा और सवाल बहुत ईजी बन जाएगा। क्यों मैम? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बहुत तेज हो रही थी मैम, काफी बार रोस्ट कर दिया मैम ने, बहुत तेज हो रही थी। एक यहाँ पे और आ चुका है मस्त कंपटीशन हमारे और मैम के बीच में। और मैम चैनल, ये वीडियो को लाइक करना है। हाँ, एक बात बताओ मुझे यार, फीस तुम लोग की क्या है? मतलब कुछ नहीं देनी, कुछ नहीं कमाना, अभी तो फिलहाल आराम से बैठ के टेबल पे खाते-खाते वीडियो चल रहा होगा बढ़िया, कोई सो रहा होगा आराम से, है ना? तो बस 2 मिनट का टाइम लो, 2 सेकंड का टाइम लो और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है? ये इतनी सी फीस तुमको देनी पड़ेगी। तू देगा नहीं तो तू जाएगा कहाँ भाई? तो वीडियो को लाइक करो या ना करो, बट यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए तो ये आ चुका है टंग ट्विस्टर। मैम दूर जाने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत बढ़िया सा, ये आपको बोलकर बताना है और ये आपको रिपीट करना है 3 बार 2 बार। चलिए देख लेते हैं मैम, 2 बार में रिपीट कर। ठीक है, 1 पहले सेकंड। बच्चों को आप देख लो क्वेश्चन, ये ध्यान से देख लो जो लिखा है, क्योंकि मेरी शक्ल तो इसके बाद देखी नहीं जाएगी तुम लोगों से। और मैम मैं ये कह रही हूँ एक बार सर रीड कर दे, फिर मैं करती हूँ। हाँ। आपसे मिलता जुलता, आपकी प्रजाति से एक मिलता बार जुलता आपको- कोई एक तो बार है आपको इसमें। ये बोलना है, फिर मैं तो बोल लूंगा। आप बोलोगे तो मैं मैं सिर्फ read इस पे फोकस कर पा रहा हूँ, आपकी प्रजाति से मिलता जुलता कुछ है, बट ठीक है। मैं देख लेता हूँ। ज्यादा रोस्ट हो गया। कट करो इसे। ओके, सो यहाँ पे ना 2 लाइन बोलनी, 2 बार बोलना है ना, ठीक है? चांदनी रात में 4 चुड़ैल चुरकी पकड़ कर चुटुर चुटुर चना चबाए, ठीक है? बहुत इजी है, ऐसा कुछ था, ठीक है? चांदनी रात में 4 चुड़ैल चुरकी पकड़ कर चुटुर चुटुर चना चबाए। बहुत बढ़िया मैम। और फिलहाल जैसे सर सस्ते हैं ना, उनके क्वेश्चन भी ऐसे सस्ते ही रहते हैं, हल्के में एकदम। ये तो पता चल रहा था मैम, बट इस वाले पे खास तौर पे मेरी नजर पड़ी इसलिए। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है मैम। चलिए इसके बाद ना मैं अभी जाके मैनेजर जो भी यहाँ के हेड है उनसे बात करूंगी। ये तो बहुत गलत, ये मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल हो गई है ये चीजें ये मेरे। पर्सनल हुआ है क्या? और मैम ने जो शुरुआत में मेरे को रोस्ट किया था वो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ मैं बाल नोचते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, मैं बन जाऊंगी वो थोड़ी देर बाद, वरना। चलिए ठीक है। सो अगला सवाल है, मिस्टर स्मिथ इज 81 ईयर्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन विक्टर, उनके ग्रैंडसन का नाम है। 3 साल बाद बोल रहा है कि मिस्टर स्मिथ विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज विक्टर। तो विक्टर की एज करेंटली अभी कितनी हो रही होगी? ऑप्शंस है 21, 22, 24 एंड 27। तो ये यार मैथ का बहुत बेसिक सा सवाल है, आपको सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि ये लाइव चल रहा है सेम टाइम पे आप इसका जवाब दो। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप इन सारे सवालों का जवाब नोट डाउन कर लो, फिर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, दैट्स इट। चलिए मैम अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है यहाँ पे, तो दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, है ना? तो यहाँ पे आपको ना एक सिंपल सी चीज लिखी हुई है, उसे गेस करना है। ये है क्या? हम आपको ये हिंट दे रहे हैं कि ये ना एक इमोजी है। अब आपको बताना है ये इमोजी कौन सा है।
मेरे ख्याल से ये जो इमोजी है ये कंट्री से रिलेटेड बोल रहे हैं, ठीक है। देखो ऊपर मेंशन भी है, कंट्री का कोई इमोजी यहाँ पे आपको गिवन है एंड आपको गेस करना है कौन सा है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे, ठीक है। तो एक कुछ गाने के लिए है, देन मैं बता दूंगी। मुझे गिफ्ट मिल रहा होता ना, मुझे गिफ्ट मिल रहा होता ना, मैं कसम से बता रही हूँ, मैं ये जॉब छोड़ के 2-3 दिन इसी में लग जाती इस काम में, बट वो गिफ्ट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। मैं गाना भी सुना देती, बट बात क्या है ना, जैसे हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स अभी बने हैं वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, है ना, वो जा सकते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ये इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ इनके, मैं कह रही हूँ इनके अकाउंट का मैं 50 रुपए काटूंगी, अभी अकाउंट नंबर वो सब लेके 50 रुपए कटूंगी, बस बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आप एक माइक बना होगा और एक कुछ पता नहीं ए बना है रेड कलर से, और देन कुछ ब्लू कलर से पानी वानी है। भाई आंसर देना चैट बॉक्स में। गिर रहा है, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक बच्चे इजी है मैम, मैं तो समझ पा रहा हूँ और आई थिंक आप भी समझ गए होंगे अभी तक, बट बच्चों को गेस करना है। पानी बस उसमें ग्लास में गिर रहा है, जैसे सर मेरी नजरों से अभी अभी गिरे थे ना, ये सब बातें जो मेरे बारे में कर रहे थे उसके बाद। आगे बढ़ते हैं, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। जिस तरीके से मैम की आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास, मतलब ये भी ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन ही है। लिखा है मेल्ट, लिक्विड, फ्रीज, ये 3 चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई गेस कहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए इज आइस, बी इज कंडेंस, सी इज सॉलिड एंड डी इज क्रिस्टल। यू हैव टू टेल कि जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे कौन सा राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है बच्चों, जहां पे आपको गेस करना है कि पहला वाला अगर आप देखो ना कुछ भी लिखा हुआ वो दूसरे से रिलेटेड है, सेम इसी तरीके से जो यहाँ पे वर्ड है ये किस तरीके से रिलेटेड है इन 4 ऑप्शंस में, बस इसका सिंपल सा जवाब आपको दे देना है। चलिए, आई थिंक एक पार्ट है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चंस जितने थे कवर कर चुके हैं हम लोग, बाकी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कुछ जाओ फटाफट से दे दो। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था प्रोबेबली। ठीक है, साथ साथ आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग कि यार देखो मुझे पता है कि कितने लोग सच्चे हैं कितने लोग झूठे हैं, मतलब पता तो नहीं है, बट एक ऐसा बोल सकते हैं ना कि गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे। देखो द थिंग इज, आप जितनी ऑनेस्टी से आंसर दोगे, इट्स नॉट ऑल अबाउट द थिंग्स वी आर ऑफरिंग एंड एवरीथिंग, इट्स अबाउट कि आप जितने ऑनेस्टी से आंसर दोगे ना, अपना माइंड आप खुद से चेक कर सकते हो। ऑफकोर्स हम हर यूट्यूब में जितने बच्चे हमसे ये वीडियो देख रहे हैं उनके घर जाके नहीं देख सकते, राइट, बट आप अपनी ऑनेस्टी रखो ऑफकोर्स। तो गूगल मत करना, आई कैन अंडरस्टैंड बहुत लोग तुरंत खोल देते हैं कि हमें मिलेगा, बट यस ऐसा नहीं करना और ऑनेस्टी से आंसर देना, तो वो बेस्ट चीज है। मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लाइव ये कंटिन्यू रखो, बस 2 मिनट में आए मैम। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। तो आप जाओ यहाँ से, मैं ये कह रही हूँ यहाँ से आप, नहीं मैं तो चाह ही रही हूँ, भोली क्यों, मैं तो चाह रही हूँ जाओ। ये समझ नहीं पाए कि मैं भोली हूँ या चालाक हूँ। मैं तो कह रही हूँ भाई बाहर सारा फेम मुझे मिलना चाहिए इस चीज का। चलो, तो मैम थोड़ा सा और ज्यादा स्क्रीन टाइम चुराने की कोशिश कर रही थी, बट वो मिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। और खासतौर पे यूट्यूब की जो टीम है ना, मेरे पे नजर रखिए कि सर कहीं जाके पीछे से सही बच्चा बन के कमेंट तो नहीं कर रहे और पूरा गिफ्ट एम्पर लूट के ले जाएंगे। मैम आप तो नहीं करोगे ऐसा? मैं बता दूं, मैं करके आ चुकी हूँ, मैं एक बच्चा बैठा के आई हूँ, मैं अपने एक जानने के लोग हैं, दोस्त लोग, मैं बैठा के आई हूँ कि भाई उसमें ना तुम सारे सही आंसर्स लिखो और एड्रेस वगैरह सब मैं अपना दे दूंगी उसमें। कि देखो मेरा क्या है ना, मैं यहाँ से जाके अब संत बनना चाह रही हूँ, यही सामान लेके। यही वाली चीज नहीं बोली थी, मैं वापस से 9th क्लास पढ़ना चाह रही हूँ बस। यही वाली चीज नहीं बोली थी, टीम ने सुन ली है। सर ने बात करी है, मेरा दिमाग हो चुका है खराब, तो मुझे 9th वापस पढ़नी पड़ेगी क्योंकि दिमाग से बाकी चीजें हट गई। अभी हाइट के लिए मुझे लग रहा है कि मुझे कौन सी दवा सही रहेगी। मैम खुद को बढ़िया रोस्ट कर लेती है, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी है। तो चलो यार, ऐसे ही बहुत सारे मजेदार अभी बाकी के बहुत सारे दिन रह गए। मैंने बोला कि 7 डेज तक ये कंटिन्यू चलेगा, तो बाकी के 6 दिन आप सेशन में कंसिस्टेंट रहना और आपको जवाब देते रहने पड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, मैंडेटरी क्राइटेरिया, राइट। और सेम टाइम पे ये जितने भी सीरीज में आगे की वीडियो जाएंगी सेम टाइम पे आपके चैनल्स पे आ जाएंगी, तो बने रहिएगा। सो ये वाला वीडियो 10 मिनट 15 मिनट जितनी भी देर का है, आप देख के इसके आंसर जरूर दे के जाना, ठीक है। सो यस, चलो तो फिर खत्म करते हैं सेशन। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।